अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार अजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बड़ा पावरफुल फंक्शन, पावरफुल फार्मूला सीखा जिसका नाम वी लुकअप था और वी लुकअप के ज़रिए हम डाटा को सर्च करते हैं, तलाश करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम रीजंस, वो तमाम वजूहात जिनकी बेस पे वी लुकअप फंक्शन फेल हो जाता है या काम नहीं करता। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वी लुकअप डाटा नहीं फाइंड कर पाता। स्क्रीन पर आप छोटा सा टेबल देख रहे हैं, डाटा देख रहे हैं और इस डाटा में से मैं यहाँ सर्चिंग कराने जा रहा हूँ। अब यहाँ मैं नंबर टाइप करता हूँ, जो नंबर हमने सर्च करना है ये मैंने नंबर टाइप किया 1001। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1001 नंबर मौजूद है। अब यहाँ हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं वी लुकअप का। आपको रिमाइंड भी हो जाएगा कि किस तरीके से हमने वी लुकअप सीखा था। हम इज इक्वल टू वी लुकअप लिखते हैं, क्या चीज़ तलाश करनी है वो सेलेक्ट कर ली, यानी D2 सेल में वो सेल आ गया। उसके बाद हमने डाटा की रेंज दे दी। डाटा की रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाकर कॉलम नंबर बता दिया कि हमने एम्प्लॉय का नाम उठाना है। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन बता दिया कि यस नो यानी ट्रू फॉल्स बताए। अगर उसे नेम नहीं अवेलेबल मिलता तो उसे फॉल्स या नॉट अवेलेबल दे दे। अब ब्रैकेट क्लोज करके जब हमने एंटर किया तो नॉट अवेलेबल आया। अब सिस्टम हमें क्या बता रहा है कि अगर डाटा फॉर्मेट मैच ना हो तो वी लुकअप फंक्शन काम नहीं करता। ये पहली रीज़न है जिसकी वजह से वी लुकअप फंक्शन आपका डाटा नहीं तलाश कर पाएगा। अब कैसे पता लगे कि ये डाटा जो है वो फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा। अब आप ये देखें तो इस सेल के साथ एक एरो सा बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सेल है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में मौजूद है। अगर हम कंट्रोल 1 दबाकर इसका फॉर्मेट खोल लें तो ये देखें कि टेक्स्ट हुआ है। अगर हम इस डाटा को जाकर देखें तो यकीनन वो जर्नल या नंबर में होगा। ये देखें जर्नल में मौजूद है। ये डाटा फॉर्मेट्स क्योंकि मैच नहीं हो रहे इसलिए वहाँ वो जो सेल है वो फाइंड नहीं कर रहा। इवन वो नंबर वहाँ मौजूद है, उसका डाटा मौजूद है, लेकिन वी लुकअप डाटा को फाइंड करके नहीं दिखा रहा और नॉट अवेलेबल का मैसेज दे रहा है, यानी उसको वो डाटा वहाँ नहीं मिल रहा। अब इसका हल ये है कि आपने सबसे पहले इसको जर्नल कर लेना है। जर्नल करके जब आपने 1001 दोबारा लिखना है तो आपका डाटा जैसे ही फॉर्मेट मैच होगा वो नाम आ जाएगा और फिर वो उसका एरर बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जहाँ आपका डाटा फॉर्मेट मैच नहीं हुआ वहाँ वो वी लुकअप काम नहीं करेगा। ये पहली रीज़न थी। अब दूसरी रीज़न क्या है कि कोई ऐसा डाटा जो कि आपकी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। यहाँ जो एम्प्लॉय नंबर लिखे हुए हैं 10 तक लिखे हुए हैं, मैं 10 अगर 11 लिख देता हूँ और फिर सेम फंक्शन ये मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो भी डाटा आपका अवेलेबल नहीं दिखाएगा, यानी मैच नहीं होगा। अब यहाँ मैं दोबारा फंक्शन लगाने जा रहा हूँ। फंक्शन लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वो डाटा उसमें मौजूद ही नहीं है तो वो ज़ाहिर है कहाँ से दिखाएगा। तो ये भी एक मेन रीज़न है डाटा को नॉट अवेलेबल दिखाने में, यानी अगर आपका मतलूबा डाटा दस्तयाब ना हो तो ज़ाहिर है वी लुकअप काम नहीं करेगा। ये दूसरी रीज़न थी जो कि वी लुकअप के काम ना करने की वजह है। अब तीसरी जो वजह है वो इसकी रेंज से बाहर होना होती है। यानी अगर हम रेंज देते हैं डाटा की, यहाँ मैं फाइंड करता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ 10 लिखा। अब डाटा वहाँ मौजूद है 10 जो नंबर है लास्ट लाइन में मौजूद है, लेकिन मैं जब इसकी रेंज दूंगा, मैंने वी लुकअप लिखा, फंक्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने डाटा को रेंज दे दी, लेकिन रेंज मैंने दी लाइन नंबर 10 तक। मेरा डाटा मौजूद है लाइन नंबर 11 में, तो मैंने लाइन नंबर जब 10 तक रेंज दी, हता कि फार्मूला फंक्शन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन डाटा नहीं दिखाएगा। क्यों? कि आपका डाटा जो है वो रेंज से बाहर है। जो आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है वो इसके अंदर कवर नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर का कोई भी डाटा आप देंगे, 1009 लिखेंगे तो डेफिनेटली वो फार्मूला, वो फंक्शन काम करेगा। लेकिन अगर आपका डाटा ही उस रेंज से बाहर है तो ये तीसरी रीज़न है जिसकी वजह से वी लुकअप काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं और देखते हैं कि चौथी रीज़न क्या है कि जिसकी बेस पे वी लुकअप फेल हो जाता है या काम सही नहीं करता या आंसर सही नहीं देता। मैं यहाँ जो है वो 10
और 11 लिख देता हूँ। ये 10 और 11 नंबर इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। एक ऐसा नंबर जो इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, मैं उस पर VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब VLOOKUP मैं फंक्शन किस तरीके से अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैंने डाटा को सिलेक्ट किया कि क्या चीज़ तलाश करनी है, फिर उसके बाद टेबल की रेंज दे दी, पूरे टेबल की रेंज भी सही है। वो देने के बाद अब यहाँ मैंने दूसरा कॉलम भी सही दे दिया कि दूसरे कॉलम से नाम उठाए, लेकिन अब आप स्क्रीन पर देखें कि ट्रू और फॉल्स दो चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रू क्या कहता है कि अप्रोक्सीमेट मैच, यानी उससे मिलता जुलता लफ्ज़ उठा लेगा अगर एग्जैक्ट उसको मैच नहीं मिला। फॉल्स जब हम पहले लिख रहे थे तो फॉल्स क्या कर रहा था कि एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल 100% मैच जब तक नहीं होगा आपका डाटा इतना तक वो उसको नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हम ट्रू लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं तो अब आप एक अजीब सी चीज़ देखेंगे कि उसने एक लास्ट नेम को शाहजैन को उठा लिया, हत्ता कि 10 11 1011 नंबर जो है वो इस रेंज में नहीं है, यहाँ टाइप ही नहीं हुआ हुआ, तो ये नेम कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि वो उसने उसको एग्जैक्ट चेक ही नहीं किया, बस उस नंबर को मैच किया, उससे मिलता जुलता जो उसको नंबर नज़र आया, क्योंकि वो 10 था, ये 10 11 है, तो उससे मिलता जुलता नंबर उठा लिया। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी जो लफ्ज़ जहाँ आप फिर ट्रू यूज़ कर देते हैं वो भी उसको फाइंड नहीं करेगा और गलत लफ्ज़ दिखा देगा अगर आप ट्रू लिखेंगे। तो सही डाटा के लिए आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ फॉल्स लिखेंगे तो आपका डाटा शो ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है वो लिखा हुआ यही लफ्ज़ था और वहाँ उसको मिल नहीं रहा था 10 11, इसलिए अगर फॉल्स के बजाय ट्रू लिखा गया है तो वो गलत जवाब देगा। ये चौथी रीज़न है VLOOKUP के काम ना करने की। अब अगली रीज़न क्या है कि अगर मेरा डाटा मौजूद है और मैं उसमें ट्रू फॉल्स नहीं लिखता, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन ही नहीं देता और लॉजिकल एक्सप्रेशन में 1 और 0 भी नहीं लिखता, यानी ट्रू फॉल्स की जगह, तो भी आपका डाटा एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, सही मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 11 लिख देता हूँ, वहाँ डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है, मैं उसको इसी तरीके से VLOOKUP का फंक्शन लगाकर सर्च करने जाता हूँ, डाटा की रेंज लेता हूँ, डाटा की रेंज लेने के बाद मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ मैं ट्रू फॉल्स लिखने जा रहा था लेकिन मैं नहीं लिखता, मैं यहीं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। अब क्या होगा, तब भी जवाब आपका गलत दिखाएगा, शो गलत करेगा। उसकी वजह यह है कि जब आपने 10 11 लिखा तो 10 11 तो उसमें मौजूद ही नहीं है, तो ये नेम कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि वो हमने जब उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन ही नहीं दिया तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा उस, तो इसी तरीके से अप्रोक्सीमेट मैच करके वो कोई भी डाटा दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका डाटा उस वक्त तक करेक्ट नहीं हो सकता जब तक आप कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं देते। जब आप लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे तो आपका डाटा एग्जैक्ट मैच होके आएगा, यानी अगर आप 0 या फॉल्स नहीं लिखा है तो भी आपका जो VLOOKUP है वो काम सही नहीं करेगा। अब एक और रीज़न जो अमूमन आपके डाटा में हो सकती है वो होती है डुप्लीकेट रिकॉर्ड की। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सारे जो नंबर्स हैं वो यूनिक हैं, मैं इस नंबर को डुप्लीकेट कर देता हूं, यानी इस नाम की जगह भी यही नंबर मौजूद है और यहाँ पहली नाम की जगह भी यही नंबर मौजूद है। 2 एम्प्लॉइज़ का सेम एम्प्लॉय नंबर हो गया, होता नहीं अमूमन, लेकिन मैंने यहाँ गलती से एंटर किया हुआ है। अब अगर मैं इसी चीज़ को फाइंड करने जाता हूँ तो आपका क्या ख्याल है कि ये डाटा कौन सा सर्च होकर आएगा? मैं VLOOKUP का फंक्शन लगाता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं डाटा की रेंज लेता हूँ, टेबल की पूरे की रेंज देकर कॉमा और फिर एग्जैक्ट ट्रू और फॉल्स भी लिख देता हूँ, सही है। अब जब मैंने एंटर किया तो पहला नाम अपीयर हो गया, पहला नाम अपीयर हो गया था कि 1001 यहाँ भी मौजूद है, लेकिन VLOOKUP अगला रिकॉर्ड कभी भी नहीं दिखाएगा। VLOOKUP हमेशा पहला मैच करके आपको रिकॉर्ड शो करा देता है, दिखा देता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अगर डुप्लीकेट है तो फिर आपका पहला रिकॉर्ड वो दिखाएगा, अदरवाइज आपका जो है वो अगला रिकॉर्ड शो नहीं होगा। तो ये 6 नंबर रीज़न है जिसकी वजह से आपका VLOOKUP फेल होता है, काम सही नहीं करता या रिजल्ट सही नहीं दिखाता। तो दोस्तों ये कॉमन और मेन वजूहत हैं जिनकी बेस पे VLOOKUP फेल होता है, यानी VLOOKUP अपना फंक्शन सही नहीं करता।
अगर इन फंक्शन के बारे में, इन एरर्स के बारे में आपको पहले से पता हो, जिस तरीके से मैंने ये आपको सारी रीजंस गाइड की, तो आप यकीनन अपनी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं और फ़ौरन डाटा करेक्ट करके वी लुकअप का फंक्शन कामयाबी से अप्लाई कर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वी लुकअप और इफ़ के फंक्शन को हम किस तरीके से मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपने देखी, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज आप तक पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।